अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों इस्फहान, फोर्डो और नतांज पर बम गिराने के बाद ईरान ने साफ कर दिया था कि अब वो किसी भी हाल में अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। और तो और ईरान ने ये तक कह दिया था कि अमेरिका के हमलों के बावजूद उसका परमाणु कार्यक्रम अभी भी जिंदा है। जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की ताकत अभी तक कम नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बीच ईरान बार बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी IAEA पर इजराइल के लिए काम करने का आरोप लगा रहा था। ईरान का कहना था कि इस संस्था के प्रमुख राफेल ग्रोसी इजराइल के साथ मिले हुए हैं। लेकिन अब ईरान ने एक कदम आगे चलते हुए एक झटके में अमेरिका और इजराइल दोनों को पटकनी दी है। वो ये है कि ईरान की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ किसी भी तरह के सहयोग को स्थगित करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी ईरानी संसद के सदस्य अली रेजा सालेमी ने दी है। ईरानी संसद के इस फैसले के बाद अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के निरीक्षकों को बिना परमिशन के ईरान में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों और शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। आपको बता दें कि इस फैसले से पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर कालीबफ ने कहा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने आधिकारिक रूप से ईरान के परमाणु अड्डों पर हमले की निंदा तक नहीं की, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। इसी वजह से एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान IAEA के साथ सहयोग स्थगित कर रही है जब तक कि ईरान के परमाणु ठिकानों और शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। अत्यंत संदेह के साथ हम किसी भी वादे से धोखा नहीं खाएंगे और पहले से कहीं अधिक तैयार होकर अपनी उंगली ट्रिगर पर रखकर हम किसी भी हमले का मजबूती से जवाब देंगे। आपको बता दें कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मुखिया राफेल ग्रोसी की ईरान में एंट्री पर बैन करने का विचार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले इस संस्था ने आधिकारिक रूप से ईरान के ऊपर परमाणु प्रतिबद्धता पूरी नहीं करने का आरोप लगाया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा लाया गया था और अमेरिका ने इसका समर्थन किया था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक अंतर सरकारी संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है और उसके सैन्य और परमाणु हथियार समेत किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकने की कोशिश करती है।